हालेलुया। मुस्कुराकर कहो, आज यहोवा मुझे अभिषेक करने जा रहा है। आज यहोवा मुझे अभिषेक करने जा रहा है। सोचो, आपको पता चले कि आज आपका अभिषेक होने वाला है, कितना एक्साइटमेंट से आप उसकी वेट करेंगे। हालेलुया। आपको पता है, मैं एक टाइम में एक दो साल में इस चीज की वेट करता रहा कि कब मेरा टाइम आएगा। मेरे मेरे ऊपर वचन की सामर्थ्य थी, वचन के रेवलेशन थे, वचन का ज्ञान था, आत्मिक भरपूरी थी, पर एक टाइम की वेट थी कि कोई दास मुझे मसा करे, कोई दास मेरा अभिषेक करे, कोई अभिषेक दास मेरे सिर पर हाथ रखे, कोई दास मेरे ऊपर तेल उंडेले, कोई दास मुझे चुने और कहे कि प्रभु ने तुझे सेवा के लिए चुना है और आज मैं तुझे मसा करता हूं। मैं वेट कर रहा था उस टाइम का, उस डे का, कि वो दिन मेरे जीवन में आए। हालेलुया। और मैं आज भी याद है मुझे वो दिन जब प्रभु ने मुझे अभिषेक किया और उसके बाद मैं खुल के प्रभु के, मतलब मैं अंदर से फट रहा था कि प्रभु बहुत कुछ है अंदर, पर यूज होने के लिए लोग नहीं है मेरे पास, अधिकार नहीं है, अथॉरिटीज नहीं है, तेरी ओर से टाइम नहीं आया, तेरी ओर से आवाज नहीं है। तो फिर मुझे मनुष्यों के द्वारा भी मुझे आवाज मिली और डायरेक्ट परमेश्वर के द्वारा भी आवाज मिली, तू मेरा चुना हुआ है और तेरा टाइम आ चुका है, अमृत शुरू कर, आज तेरा दिन है, आज के बाद शुरू कर लोगों के लिए प्रार्थना करना। उपस्थिति एक जगह रहती है, आपके ऊपर आ गई, ठहर जोगी, ठीक है, ओके। अभिषेक है जो बढ़ता है, जो बढ़ता है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए इस 3 अभिषेक के बारे में। यीशु मसीह के पास 3 बार शैतान आया, पतरस ने 3 बार इनकार किया। यीशु मसीह ने पतरस से 3 बार अंगीकार करवाया कि तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। मतलब उसे यूज करने से पहले, भेड़ों की रखवाली देने से पहले 3 बार अगुवाई करवाया। क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता है। प्रभु ने कहा, हाँ, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। आज प्रभु आपको भी कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? कितने लोग बोलेंगे, कितने लोग मुंह से बोलते हैं बस आई लव यू जीसस, कितने लोगों का दिल से है आई लव यू जीसस। आपका फेस बताता है कि आप दिल से उससे लव करते हैं या नहीं। अगर आप दिल से आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, लव करते हैं, तो प्रभु कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? क्या बताएं, समझ लो, यीशु आपसे बोल, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ जाना। फिर से बोल रहा, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ जाना। क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ जाना। अगर आपने 3 बार हाँ बोला तो प्रभु आपसे कहना चाहता है, तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मतलब कलीसिया को, चर्च वाले लोगों की उन्नति कर, विश्वासियों की उन्नति का कारण बन और उनकी रखवाली कर। उनको, शैतान को उनका विश्वास ना चुराने दे, उन्हें बैकस्लाइड ना होने दे, प्रभु से दूर ना होने दे, दोबारा मूर्तियों के पीछे भागने ना दे। उन्हें इनकर्ज कर, उनकी रखवाली कर, उन्हें समझा, उन्हें चेता वचन के द्वारा, उन्हें इनकर्ज कर वचन के द्वारा। क्या आप तैयार हैं अपने प्यार का सबूत देने के लिए प्रभु को? प्रभु कहता है, ए मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए क्रूस पर जान देकर अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया, मैंने अपने प्यार का सबूत दिया। क्या तुम अपने प्यार का सबूत देने के लिए तैयार है? मेरी सेवा करने के लिए तैयार है? मेरे लिए जाने के लिए तैयार है? तो मैं तुझे अभिषेक करूंगा आज। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो इसीलिए आप वेरी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा, ठीक है? उसको आपने संडे के मैसेज को आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं, उसका अकेला प्रचार भी आपको दे दिया जाएगा यूट्यूब पर। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और अमृत संधू मिनिस्ट्री पेज फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि आप हर प्रचार को सुन सकें। तो आओ हम आज के वचन की ओर चलें। मेरा बिलीव है आज का वचन आपको सेम नहीं रहने देगा, ये आपकी उन्नति का कारण बनेगा। हालेलुया। ठीक है, वचन में जाने से पहले वो वचन जो मैंने एक एंड में दिया था आपको संडे, उसे आप नोट कर लें। कॉपी पेन रेडी है आपका? ऑयल रेडी है? कॉपी पेन रेडी है? बाइबल तैयार है, आपके पास है? तो इसका मतलब अगर ये 4 चीजों आपके पास है, इसका मतलब उसके अभिषेक के लिए आप वेरी सीरियस है, आप बहुत सीरियस है आप। हालेलुया। तो इसीलिए आओ हम जो सीरियस लोग हैं, प्रभु उन्हीं को अभिषेक कर सकता है जो सीरियस लोग हैं।
एक प्रेयर झुंड था और उन्हें प्रार्थना झुंड था। मैं जब उन्हें मैंने गाइड किया, कहते हैं हम और अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं। मैंने उन्हें कहा सीरियस हो जाओ प्रभु के लिए, बिल्कुल। और उन्हें सीरियस का प्रीच किया, मैंने मैसेज दिया, काउंसलिंग दी सीरियस के विषय में, सीरियस होना क्या है परमेश्वर के लिए। और उसके बाद आज प्रभु ने बढ़ा रहा है, हालेलुया, और बढ़ाएगा यीशु के नाम में। एक प्रभु के दास ने कहा, मतलब अभिषेक के लेवल है। एक प्रभु के दास ने कहा, प्रभु उनके द्वारा लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, बहरे सुनते थे। उन्होंने कहा प्रभु मैं और अभिषेक चाहता हूं। एक बार उन्होंने प्रेयर की, प्रभु मैं और अभिषेक चाहता हूं। प्रभु ने पता क्या बात की, उन्होंने लगातार कंटिन्यू प्रेयर को रखा। एक दिन प्रभु ने उनसे बात की, तू और अभिषेक में बढ़ना चाहता है तो और पवित्रता को बढ़ा दे, और होलीनेस को बढ़ा दे। समझ रहे ना, होलीनेस के भी लेवल है। मैंने आपको प्रीच किया था यूट्यूब में, आपको सब कुछ मिल जाएगा कि होलीनेस के भी लेवल है। वो कहता है प्रभु इतनी प्योरिटी में चल रहा हूं, मैं किसी लड़की को गलत निगाह से नहीं देख रहा हूं, अपनी पत्नी से वफादार रहता हूं, अपने आप को मारता कूटता हूं, वश में करता हूं। मैरिज को भी मैंने एक अभिलाषा पूरा करना नहीं समझा, मैरिज केवल मेरी तेरी सेवा के लिए खास करके है। बहुत समय मैं अपनी पत्नी से अलग रहता हूं कि ताकि मैं तेरे कामों को ज्यादा कर सकूं। और पवित्रता ही क्या है, हालेलुया। होलीनेस के बहुत सारे लेवल है, मैंने आपको प्रीच किया है। तो प्रभु ने कहा पवित्रता को और बढ़ा दे तो और अभिषेक आ जाएगा, हालेलुया। तो ये चीजें मैं प्रैक्टिकली कुछ मैं एक दिन मैं आपसे बात करूंगा, जिसमें मैं आपको बहुत सारे अनुभव में बात करूं। पर आज मैं कुछ वचन आपको निकाल कर देना चाहता हूं, बाइबल में से नोट करवाना चाहता हूं, ताकि जो आप इनमें से सीखें, हालेलुया। तो आओ हम परमेश्वर की, सबसे पहले इस वचन में जाने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, दाऊद के भी 3 अभिषेक हुए। पहले अभिषेक ने उसे कौन सा लेवल दिया, दूसरे अभिषेक ने उसे कौन सा लेवल दिया, तीसरे अभिषेक ने उसे कौन सा लेवल दिया, हम पढ़ेंगे इसे आज। चेलों के भी 3 अभिषेक हुए जो प्रभु की सेवा करते थे प्रभु के बाद। पहले अभिषेक कब हुआ, क्या हुआ, उसके बाद दूसरा अभिषेक कब हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तीसरा अभिषेक चेलों का कब हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कौन सी आयतों में जो लिखा हुआ है, आज हम उसे पढ़ेंगे। और अब फिर आपकी बारी, हालेलुया। पहले प्रभु ने पुराने नेम में अपने सेवकों को यूज किया, दाऊद को, मूसा को, यूसुफ को, अब्राहम को, अलग अलग दासों को यूज किया। फिर उसके बाद उन्होंने प्रेरितों के काम में चेलों को यूज किया, पौलुस को, पतरस को, स्तिफनुस को, अलग अलग चेलों को परमेश्वर ने यूज किया। फिर उसके बाद अब आपकी और मेरी बारी है, हालेलुया। मैं खुद ब्लेस हूं आज के वचन के द्वारा जो मैं सुनाने जा रहा हूं। जब मैं प्रभु से इंस्टेंट जो बातें मुझे पता है प्रीच करते वक्त वो बातें मुझ पे मेरे ऊपर प्रगट करता है, मैं तैयार हूं प्रभु की आवाज को लेने के लिए और अपनी सेवा के लिए अभिषेक को, लेवल को बढ़ता हुआ देखने के लिए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो ठीक है, नोट करो, सब उपदेशक की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 8 आयत को, सब उपदेशक उसकी 9 अध्याय उसकी 8 आयत, वहां पर लिखा है तेरे सिर को तेल की कमी ना हो, तेरे सिर को तेल की कमी ना हो। जो तेल आज आप स्क्रीन के सामने रख लिया है, इसे आपने, कोई भी हो, सरसों का हो, ऑलिव ऑयल हो, कोई भी हो, रखो उसे, हालेलुया। जो तेल, अगर आपके पास चर्च का अनॉइंटिंग ऑयल है, चाहे उसे रखो, तो उसे रखो। प्रभु कहते तेरे सिर पे तेल की कमी ना होने पाए, तेरे सिर पे तेल की कमी ना होने पाए। मतलब प्रभु चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी कहता है कि तेरे सिर पे मैं तेल की कमी नहीं देखना चाहता। क्यों क्यों क्यों? वो इसलिए नहीं, उसे पता है जब इसके सिर पर तेल की कमी हो तो शैतान इसे परेशान करेगा, जो मैं नहीं देख सकता, अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकता। शैतान इसे बीमारियों के द्वारा परेशान करेगा, शैतान इसकी लाइफ में डिले की स्पिरिट लेकर आएगा, हर काम में से देरी मिलेगी। शैतान इसके जीवन में फेलियर की स्पिरिट लेकर आएगा, शैतान इनके जीवन में व्यभिचार की स्पिरिट लेकर आएगा, नशे की स्पिरिट लेकर आएगा, सुस्ती की स्पिरिट लेकर आएगा, फेसबुक व्हाट्सएप के द्वारा इसे बांध लेगा। शैतान बहुत सारी चीजों के द्वारा इसके ऊपर आएगा। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा से, जीवन के घमंड से इसके पास आएगा। जिस तरह आदम और हवा के पास आया, प्रभु के पास आया, पतरस के पास आया, अलग अलग चेलों के पास उसने आने की कोशिश की।
हालेलुया, यहूदा इस्करियोती के पास आया। तो इसीलिए प्रभु नहीं चाहता कि आप शैतान आपको परेशान करे, और जिसके ऊपर जितनी फायर है, अभिषेक है, उतने शैतान उसकी जिंदगी से दूर है। मतलब आपके ऊपर इतनी फायर है, यहां तक शैतान यहां है, कभी भी आपको छू सकता है। आपके ऊपर इतनी फायर है, शैतान इतना दूर है। आपके ऊपर इतनी फायर है, शैतान उतना दूर है। आपके ऊपर 1 किलोमीटर की फायर है, शैतान 1 किलोमीटर दूर है आपसे। मतलब मैं इसे समझाने की एग्जांपल दे रहा हूं। तो इतना शैतान आपसे दूर है जितनी आपके ऊपर अभिषेक है, आग है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा तो आपके साथ है, मेरे अभिषिक्तों की हानि ना हो। अभिषिक्त को छूना मेरी आग की पुतली को छूना है। मतलब इतना वो अभिषिक्त के साथ है। हालेलुया। कैसे उतने गोलियत को दाऊद ने मारा, क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक था। कैसे सैमसोन ने हजारों को मारा एक हड्डी से। हालेलुया। क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक था। हालेलुया। तो कईयों को अभिषेक बचपन में पैदा होने के वक्त ही मिलता है। जैसे सैमसोन के ऊपर उसके बालों में ताकत थी, जब वो पैदा हुआ उसके ऊपर लिखा वो अभिषिक्त होगा। यूहन्ना के लिए पहले ही बोला था कि वो माता की पेट में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, वो दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। मतलब उसके ऊपर पहले से ही वो चीज ठहर चुकी थी। हालेलुया। कईयों को अभिषेक फॉलो करने के द्वारा आता है, परमेश्वर के पीछा करने के द्वारा, परमेश्वर को खोजने के द्वारा, अभिषेक दासों के साथ संगति करने के द्वारा। बहुत पास मेरे पास टॉपिक है व्यक्तिगत, कि आप अनॉइंटिंग मुझसे वो अभिषेक जो परमेश्वर का है, मेरा नहीं है, वो लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर से मसा लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मतलब आपको समझना है। हालेलुया। एक अभिषेक परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, जो परमेश्वर के साथ वफादारी, ईमानदारी, एक नेचर के द्वारा, एक करैक्टर के द्वारा, एक अभिषेक मेरा अभिषेक दासों के साथ संगति करने के द्वारा है। हालेलुया। तो आपको अभिषेक में बढ़ना है बस। हालेलुया। तो बहुत कुछ मैं प्रैक्टिकली बताना चाहता हूं जो मेरे अंदर है, पर मैं इसे फिर कभी दूंगा। मैं आज आयतों के साथ आपको बहुत कुछ देना चाहता हूं। हालेलुया। तो ठीक है, आज हम वाह, प्रभु आज्ञा देता है तब सुसमाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। हालेलुया। कुछ वचन ऐसे ही प्रभु मुझे देता है। यदि मैं मन में व्यर्थ की बात ना सोचता, जब मैं मन की व्यर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। कितना अच्छा वचन है। वचन संहिता में उसका 66 अध्याय उसकी 18 आयत में, और 68 अध्याय उसकी 11 आयत में, 11 आयत में प्रभु आज्ञा देता है तब सुसमाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। यदि मैं मन में व्यर्थ की बात ना सोचता, व्यर्थ की बात सोचता, तो प्रभु मेरी ना सुनता। अपने विषय में आप गवाही दो। दाऊद ने अपने विषय में गवाही दी। कहता यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, कहता यदि मैं अपने मन में गलत अनर्थ की बातें, किसी की हानि की बातें, किसी के प्रति गंदे विचार की बातें, किसी के विरोध की बातें, यदि मैं मन में ऐसी बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। कहते मैंने ऐसी बातें नहीं अपने मन में रखी, इसीलिए प्रभु यहोवा मेरी हर बात सुनता है। ये सीक्रेट है, जो वचन चलते चलते, मैंने कोई प्रीच तैयार नहीं किया, ये वचन जो प्रभु ने इस समय इंस्टेंट हमको दिया। हालेलुया। तो प्रभु मेरी ना सुनता। हालेलुया। तो आओ हम पढ़ें, दाऊद के 3 अभिषेक हुए, ताकि जो आपके अंदर गहराई के साथ जो पता चल जाए कि अभिषेक के लेवल क्या है, अभिषेक बाइबल में कब कब हुआ, कौन सा लेवल आपको, किस हद तक आप अभिषेक को यूज कर सकते हैं, किस लेवल के अभिषेक तक आप किस लेवल का काम कर सकते हैं। हालेलुया। पहला पढ़ेंगे हम दाऊद का पहला अभिषेक। नोट करो, दाऊद का पहला अभिषेक। आयत लिखो, पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय। नोट करो, पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय, दाऊद का पहला अभिषेक। पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय को हम पढ़ेंगे। मैं कुछ आयतों को पढ़ाऊंगा, आपने पूरा 16 अध्याय घर में पढ़ना है, ताकि जो आपके अंदर और रेवलेशन आए इस वचन के बीच में जो है। हालेलुया। मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा ताकि जो मैं आपको सब जे आगे भी आयतें देख सकूं।
यहां पर इसका हेडिंग क्या लिखा है? दाऊद का पहला अभिषेक, पहला शमूएल, उसका 16 अध्याय पूरा आपने पढ़ना है। मैं उसकी कुछ आयतें आपको दूंगा, उसका रेवलेशन दूंगा। यहां पर दाऊद का राज्य अभिषेक लिखा है, दाऊद का राज्य अभिषेक। हालेलुया। अभिषेक मतलब राज करने के लिए, ठीक है, दाऊद का अभिषेक हम पढ़ेंगे। तो उसकी मैं इसकी अगर 16 आयत से पढ़ दूं, यहां पर लिखा है, जब वह आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। यहां पर यहोवा ने शमूएल से कहा, जशे के पास भेजता हूं, क्योंकि उसके पुत्रों में से एक को तुझे राजा होने के लिए चुनना है। हालेलुया। मैंने उसे चुना है, परमेश्वर ने भेजा। तो अलग अलग करके यशे के पुत्र आए शमूएल के सामने। उसने एक को देखा, अलग अलग आए, सब रिजेक्ट हुए। एक को देखा जब कि बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, चौड़ा है, ताकतवर है। परमेश्वर कहता है, परंतु 7 आयत में लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप को देख कि कितना रूप में तकड़ा है, ना उसके कद पर दृष्टि कर कितना लंबा है, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना। हो सकता है आप बहुत बाइबल स्टडी आपने की हो, BTS CTH आपने की हो, बहुत बड़े स्कूल में आपने ट्रेनिंग ली हो, पर आपको प्रभु अयोग्य गिने। प्रभु आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव, आपका नेचर, प्रभु किसको अभिषेक करता है? आपकी बॉडी को नहीं करता, आपके डोले शोले को देखकर, आपके कद को देखकर नहीं करता। अगर प्रभु ने आपकी काबिलियत को देखकर आपको अभिषेक करना होता, तो मेरे स्पिरिचुअल फादर को परमेश्वर तब अभिषेक करते जब वो बहुत पढ़े लिखे, जब वो बहुत बुद्धि से भरे हुए, जब वो कंप्यूटर इंजीनियर थे। प्रभु ने उन्होंने कब चुना? जब वो पागलपन के अटैक हुए, नशों में गए, जब उनकी लाइफ पूरी आमसी हो गई, ताकि प्रभु साबित करे मैं किस व्यक्ति को, मैं आम व्यक्ति को चुन के उसे अभिषेक करके खास बना सकता हूं। हालेलुया। मैंने तुझे पूछ नहीं, तुझे सिर बनाकर चुना है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं, लिखे परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। अगर आप आम इंसान हैं, डोंट वरी, बस आपका मन अगर साफ है, अगर आपका विवेक शुद्ध है, आप दीन है और नम्र है, तो प्रभु आपको अभिषेक करेगा। हालेलुया। अगर आपके पास ऐसे गुण पाए जाते हैं, ऐसे गुण आपके कब परखे जाते हैं? कई वक्त हमारी टीम में हम रखते हैं लड़कों को, तो जब हम देखते हैं कि 1-2 साल वो हमारे साथ रहते हैं, उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, इनके अंदर विवेक में है क्या चीज। तो कईयों को मैं बोलता हूं, मैंने कहा कई लोग मतलब दूसरी चर्चों में से आए, जिनको निकाल दिया चर्चों में से, जहां उनके ऊपर गौर नहीं की गई। उन्होंने बहुत कहा, पास्टर जी मुझे मेरी बुलाहट के बारे में बताओ, मुझे ये बताओ। उन्होंने इग्नोर किया प्रभु के दासों ने उन्हें। और जब वो इस मिनिस्ट्री में आए तो क्या हुआ, हमने देखा उनके अंदर। आज मैं कभी वक्त उनके लिए कमेंट करता हूं, मैंने कहा जो हीरा था, जिन्हें बहुत सारे पास्टर पहचान नहीं पाए, जो हीरा था। हालेलुया। तो इसीलिए मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, पर यहोवा दिल को देखता है, और जेन्युइन पर्सन ही जेन्युइन पर्सन को पहचान सकता है। हालेलुया। एक नम्र व्यक्ति को, शुद्ध मन को पहचान सकता है। तो परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, ज्ञानवानों को लज्जित करे। जब गिदोन को परमेश्वर ने कहा, ए गिदोन सूरबीर सूरमा, उसने कहा, ए प्रभु तू मुझे सूरबीर सूरमा बोल रहा है, अगर तूने मुझे चुना है तो मैं खास होता। प्रभु कहता है, मैं तुझे चुनूंगा और इन लोगों को गुलामी से आजाद कराऊंगा। प्रभु कहता है, अगर तूने मुझे चुनना है, मुझे तो खाना नहीं मिलता, मुझे दिन भर की रोटी नहीं मिलती, तुम बोला मैं तुझे अभिषेक करूंगा। तो आप सोच रहे हो मैं तो लॉकडाउन में, मुझे तो राशन नहीं मिल रहा है। प्रभु कहता है, मैं तुझे अभिषेक करूंगा दुनिया को बदलने के लिए, बहुत सारे लोगों के आंसुओं को पहुंचने के लिए, बहुत सारे दुखों को दूर करने के लिए। हालात आपके चाहे कैसे भी हो, मैंने कहा अगर आपका दिल प्रभु से प्यार करता है, इन हालातों में वो आपको क्रूस पर चढ़ाएगा, आपको तोड़ेगा। टूटे हुए व्यक्ति को ही प्रभु यूज करता है।
पहले प्रभु आपको तोड़ रहा है। अगर इन दिनों में आपके प्रभु ने मुझे बहुत तोड़ा, आपको प्रभु तोड़ेगा, एक दिन बांटेगा लोगों के बीच में। जो टूटता नहीं वो बढ़ता नहीं है। हालेलुया। पहले प्रभु आपको तोड़ेगा, प्रार्थना में ले जाकर घुटनों पर प्रेयर करवा करवा के आपको तोड़ेगा 1-2 साल। फिर वो देखना दुनिया में आपको लॉन्च करेगा, आपको दिखाएगा। क्योंकि परमेश्वर गलत प्रोडक्ट को दुनिया में लॉन्च नहीं करता। अगर एक आईफोन है, वो एक गलत प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेगी, उसको पता है हमारी कंपनी की बदनामी हो जाएगी। सैमसंग नोट 1000 बार सोचेगा कि ये प्रोडक्ट अगर आ गया, पैसा तो इसमें बहुत आएगा, पर अगर जिसमें प्रॉब्लम आई, हमारी कंपनी की बदनामी हो जाएगी, नाम है हमारी कंपनी का। तो वो गलत प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेगी। तो परमेश्वर, आपने सोच भी कैसे लिया, परमेश्वर गलत बंदे को दुनिया के बीच में लॉन्च कर देगा। तो परमेश्वर को आपके अंदर जो चाहिए, मैं आने वाले दिनों में उन्हें अभिषेक के इस पार्ट में समझाऊंगा। हालेलुया। तो आपको मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, यहोवा दिल को देख रहा है। अगर आपका दिल प्रभु से प्यार करता है, लिखा है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर आप उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, इसका मतलब आप उससे प्यार करते हैं, इसका मतलब वो आपको अभिषेक करने जा रहा है। आज मैं अभिषेक की प्रेयर तो करूंगा सब पर ठहरेगा मसा किस पर? जो शुद्ध मन होगा, जो जेन्युइन होगा, जो अपने तेल को तैयारी के साथ लेकर बैठा है, जो 5 मूर्खों जैसा नहीं होगा, समझदार जैसा होगा। हालेलुया। समझदार लोग, स्पिरिचुअल सेंस वाले लोग ही अभिषेक को प्राप्त करते हैं, जिन्हें स्पिरिचुअल सेंस है। जिस तरह अगर आपको एक बॉस के पास जाना है, आपको पता है बॉस कैसे खुश होता है कि बॉस के पास उनको काम करके खुशी दो। जो बॉस को जो चीजें अच्छी लगती है वो चीजें खाने में कभी लेकर आओ, कभी बॉस को प्रसन्न करो। पतरस ने भी लिखा, गोशा बांध लिया वहां पर, एक स्पिरिचुअल सेंस को शो किया जब प्रभु यीशु उसके पास आए। हालेलुया। तो एक सेंस होनी चाहिए जब प्रभु के पास आप प्रार्थना करते, एक स्पिरिचुअल सेंस होनी चाहिए प्रेयर करने की, वर्शिप करने की। आज लोगों को वर्शिप करने की सेंस नहीं है, प्रेयर की सेंस नहीं है, स्पिरिचुअल सेंस नहीं है कि कैसे प्रेयर में जाना है, कैसे वर्शिप में जाना है, कैसे बाइबल को पढ़ना है। जब आप एक स्पिरिचुअल सेंस के साथ, धार्मिकता वाला नहीं, ओ जूठे हाथ नहीं लगाने, ओ यहाँ नहीं रखना बाइबल को, ओ सराहने रख के नहीं सोना, ओ मतलब ये मैं से ऐसे रीति रिवाजों वाली सेंस नहीं, मैं बात कर स्पिरिचुअल सेंस। हालेलुया। परमेश्वर के पास जाने में, जो प्रेयर में और होलीनेस में आपको मिलती है स्पिरिचुअल सेंस, प्रेयर में रहकर और होलीनेस में रहकर और आत्मिक दासों के साथ उठकर बैठकर, उनके साथ संगति में रहकर, उनके साथ मेंटरशिप लेकर आपको जो स्पिरिचुअल सेंस प्राप्त होती है, जो अभिषेक को खींचती है। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, यहां पर उन्होंने कहा वो तो बाहरी रूप का देखता है, नुक्स तो बाहरी रूप को देखता है। आगे हम पढ़ेंगे 16 की। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसकी कद पर की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का देखना नहीं है। यहोवा का देखना मनुष्य का देखना नहीं है, जैसे मनुष्य देखता है। यहोवा का देखना अलग है। एक दिन जो मेरे जीवन में बीता एक पॉइंट, एक बार प्रभु ने मुझे डांटा। कई वक्त प्रभु मुझे डांटता है। आपको पता है, अभिषेक लेने से पहले आपको बहुत सारे सबक सीखने पड़ेंगे, तो ही प्रभु आपको अभिषेक करेगा। क्योंकि गलत प्रोडक्ट को वो लॉन्च नहीं करता दुनिया में। एक दिन मुझे एक सबक सिखाया प्रभु ने। मैं कई वक्त लोगों को देखना, मैंने जोत को देखना, प्रभु के लिए बहुत प्यासों को देखना। 1-2 बार उन्हें देखा, महीना 2 महीने देखा, बहुत प्यासा है प्रभु के लिए, और जोश में आकर है ना, मैंने उनको करना। आज मैं तुझे अभिषेक करता हूं। जब नए नए आए थे प्रभु सेवकाई में, आज मैं तुझे अभिषेक करता हूं। कुछ साल बीते, मैं तुझे अभिषेक करता हूं प्रभु के कामों को करने के लिए। मैं तुझे अभिषेक करता हूं। जो मसा प्रभु ने मुझे दिया, आज ले हाथ दे अपने, मैं जो मसा तुझे देता हूं। हालेलुया। एक दिन प्रभु ने मुझे बताया, अमृत आगे से तूने ऐसा नहीं करना, क्योंकि जे मसा जो मैंने तुझे दिया, अनॉइंटिंग ट्रांसफर की जाती है। मतलब जे अनॉइंटिंग भेजी जा सकती है। अगर आप मतलब मुझसे मिले, आप कहें मुझे आपका मसा चाहिए, मैं भी अपनी सेवकाई में करना चाहता हूं, मगर अगर मैं प्रेयर कर दूं वो आपके ऊपर आ जाएगा, अगर आप योग्य हैं, मतलब आपने अपना रोल पूरा किया हुआ है। कैसे? जैसे आपको आपने एक चर्च की टेस्टमनी भी सुनी, चर्च का अनॉइंटिंग हैंग की किसी दुष्ट आत्मा के ऊपर लगा दिया, और दुष्ट आत्मा ने मेरा नाम बोला, जे तो अमरीश संधू है, जे रुमाल मुझसे उठा लो। मतलब अनॉइंटिंग रुमाल में ट्रांसफर की गई, और रुमाल को, इस मसा को, रुमाल को कहीं भी यूज किया गया, क्योंकि उसके ऊपर वर्ड यूज
डिक्लेयर किए गए, प्रभु जो मसा मेरे जीवन में इस रुमाल के द्वारा वहाँ पर काम करे। मतलब इसको मैंने अनॉइंट किया। आप किसी बीमार पर लगा रहे हैं, वो हीलिंग काम करे। एक बार बिहार से यहाँ पर आया था व्यक्ति, वो अपने नगर में ले गया, बहुत प्यासा था, कहते मैंने भी वहाँ पर सुसमाचार प्रचार करना है, पास्टर जी लोगों को चंगा करना है। मैंने देखा बड़ा प्यासा है, मैंने कहा ले हैंड के अभी मत जाना, अभी तू थोड़ा वचन, तुझे नॉलेज और चाहिए, ऐसा ना हो कि शैतान तुझे भरमाए। मैं अनॉइंटिंग रुमाल और अनॉइंटिंग ऑयल आपको देता हूँ, आप अप्लाई करना। उन्होंने लोगों पर अप्लाई किया, दुष्ट आत्माएं निकल गई, दुष्ट आत्मा बोल बोल कर निकल ली, ऑयल अप्लाई किया निकली। तो अगर आप मान लो आपको थोड़ा ज़्यादा जोश आ गया, आप बढ़ रहे हैं प्रभु में, और आपने सोचा नहीं नहीं मैं अपना मसा थोड़ा चेक करके देखता हूँ, मैं भी बहुत बढ़ चुका हूँ, रुमाल को रखेंगे आप साइड पर, ले आओ जी मेरे को ले आओ, मैं प्रे कर दें देते आप कहेंगे ले आओ जी, आप हाथ रखेंगे। मैं नहीं कहता हूं कि आपके ऊपर उल्टा पड़ेगा या दुष्ट आत्मा, कुछ नहीं होगा, डोंट वेरी। पर अगर आप पाप, यार इतना तो इजी है, आपको पता ही है यार, मैंने व्यभिचार किया, मैंने ब्लू फिल्म देखी है, मैंने ये पाप किया है, मैं हाथ ना रखूं, इजी है। आपने पाप नहीं किया, आप पवित्रता में चल रहे हैं, डोंट वेरी, आप हाथ रखो, पूरे विश्वास में प्रेयर में चल रहे, रखो, डोंट वेरी। थोड़ा सा पर शिक्षा में चलना, बस थोड़ी सी, एक दो बार प्रभु के दास से मिलने, आपको क्लियर हो जाएगा। मुझसे जो मिलते हैं ऑफिस में, मैंने क्लियर कर देता हूँ, उनका पूछता हूँ, तो ठीक है, ये अलग टॉपिक है, मैंने जल्दी यहाँ पर जाना है। तो मतलब उसके बाद वो अपने अभिषेक से करे, जो मसा मेरे ऊपर मैं निकालता हूँ। अब आपको सेंस होनी चाहिए कि मेरे ऊपर मसा है उस शैतान से। एक शैतान को मैं निकाल रहा था, दुष्ट आत्मा को, वो जाहिर हो गई, कहती बहुत पास्टर के पास जे गया, सब पास्टर इसे इग्नोर करते थे, किसी ने इसके लिए खास बोझ रख के प्रेयर नहीं की, तूने इसे बिठा लिया आधा घंटा आज अपने पास। कहती मैं जाहिर नहीं हुई किसी पास्टर से, जब मैं इसकी अनॉइंटिंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर आज मुझे जाहिर होना पड़ा तेरी अनॉइंटिंग से। ऐसे मुझे बोले, तेरे ऊपर जो मसा है उससे मुझे जाहिर होना पड़ा आज। और मैंने उसे कमज़ोर किया, फिर प्रेयर के दौरान आधा घंटा उसके ऊपर प्रेयर की, क्योंकि काफ़ी समय से थी। ठीक है, मतलब शैतान को क्या, कमज़ोर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन वो निकल जाएगा। ठीक है ना, मारते जाओ उसे, घायल हो जाएगा, निकल जाएगा। कई बोले आए मेरी आँख जल गई, मेरा हाथ जल गया, वो चढ़ गया। और मतलब क्या है, एक दिन वो ऐसे, मतलब आपका अनॉइंटिंग लेवल मायने करता है कि जो दुष्ट आत्मा से आप पंगा ले रहे हैं, कि आपका अनॉइंटिंग लेवल उससे बड़ा है। प्रॉब्लम कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि लिखा विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। एक समय में ऐसा मैसेज दूंगा जिसमें आप भर जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे दुष्ट आत्मा ट्रांसफर, थोड़ा सा मुझे रुकना। आपको पता मेरी आदत है डीप लेकर जाने की वचन को। आयतें तो आप भी बाइबल की पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, उसका थोड़ा डीप लेकर जाएंगे हम। मान लो आप किसी के ऊपर प्रेयर कर रहे हैं और आपका अनॉइंटिंग लेवल कम है, जब आपने उसके ऊपर प्रेयर करनी है, आप ऐसे प्रेयर कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक विश्वासी मूर्तियों को उठा सकता है। पिछले संडे मैंने प्रेयर की, आपके घरों में किल लगे हुए अलग अलग जगहों में, मैं आपको वचनों के द्वारा बरता हूँ और प्रेयर के द्वारा आपके ऊपर मसा उंडेलता हूँ, जाओ उतार दो किल। एक दिन मेरे स्पिरिचुअल फादर ने बोला, उठा दो अपने घर से सब अशुद्ध चीजें, शैतानी मूर्तियां, शैतानी चीजें उठा दो अपने घरों से। लोगों ने उठा दी, कुछ नहीं हुआ। मतलब आपको क्या वर्ड दिया, क्या आपको शिक्षा दे देगी, आपको वचन से भर दिया गया उठाने के लिए, समझ रहे ना। अगर आप मान लो जे एक शैतानी चीज है, मूर्ति है, कुछ भी जादू टूना किया, कुछ पीढ़ियों के बंधन आपके घर में बाबू चेलाओं ने किए हुए, आप उसके बाद प्रभु में आ गए, आपको की गई चीज ये लगी हुई है, यहाँ पर है, मतलब वो चीज आपके अंदर आया, ये मूर्तियां हैं, मैं इसे उठा दूं, क्या मैं इसे उठा दूं? नहीं, उल्टा ही ना पै जावे यार, उठा ही ना पै जावे, ना उठाऊं ना उठाऊं, और डरे हुए हैं। अगर ये ऐसा हो गया, उसके ऊपर आ गया था, अगर मेरे ऊपर शैतान उल्टा आ गया, नहीं मैं चर्च को ही फोन कर देता हूँ, चर्च की टीम को ही बुलाती हूँ घर में, वो उठा दें। आप कंफ्यूज हैं, आप डरे हुए हैं, उठाएंगे। शैतान डर गए तो शैतान डर को सूंघ लेता है, आपके ऊपर अटैक करेगा। क्यों? प्रभु देख, जे तेरे वचन पर विश्वास ही नहीं करते, तेरा बीच कोई रोल नहीं है, मैं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूं।
हालेलुया। मतलब अगर आपको पता है जे मतलब शैतानी चीज है, जादू टूने की चीज है, किसी ने जादू टूना किया मेरे घर के सामने, आपको वचनों से भरा हुआ है, मतलब कि दाऊद के घराने में से जो पैदा हुए हैं उनके ऊपर जादू टूना नहीं चलता। हम यीशु मसीह से पैदा हुए हैं, हमारे ऊपर जादू टूना नहीं चलता। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, शैतान का इसमें कोई अधिकार नहीं। और जितने उससे पैदा हुए हैं, हम लहू और मांस से नहीं, आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो शैतान के अंदर है। हमारे अंदर यीशु है, शैतान के अंदर उस शैतानी आत्मा की जो हेड है, हमारी ताकत बड़ी है। मतलब आपके ऊपर सारे ऐसे वचन है, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां देता हूं, जो तुम बांधोगे बांधा जाएगा, जो तुम खोलोगे खोलेगा। बांधने और खोलने का, उठाने का, इस जादू को तोड़ने का अधिकार मेरे पास है। मतलब आप ऐसे वचन की शिक्षा को केवल ज्ञान से नहीं, अंदर जोश से भरे हुए इन वचनों से, समझ रहे ना, जोश से भरे हुए आप इन वचनों को। मेरे ऊपर जो कोई नहीं करेगा, मैं लिखा जितने हथियार तेरे हानि के लिए रचे एक भी सफल नहीं होगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा, वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा, मैं उसकी छाए हुए स्थान में बैठा हुआ हूं। मतलब आप पूरे वचनों से भरे हैं और अंदर से भरे हैं, और आप बोलेंगे चल जादू टूना, चल मैं उसे उठाता हूं, आपको कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं आप ले हैंड का मतलब? क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट है जे आपको देना। अभिषेक के बारे में जानने से पहले आपको चौकस रहना इंपॉर्टेंट है। जब प्रभु ने मुझे अभिषेक दिया था, मुझे अभिषेक के बारे में चीजें सिखाई गई थी कि घमंड अभिषेक को खत्म कर देगा, लड़कियों के चक्कर अभिषेक को खत्म कर देंगे, जो कुछ चीजें आपके जलन किसी के लिए अभिषेक को खत्म कर देंगे। मुझे जो शिक्षा दी प्रभु ने पहले, फिर मुझे अभिषेक दिया ताकि मैं इस अभिषेक को खो ना दूं। इसलिए प्रभु आपको बहुत भरेगा, जो आप टॉपिक सुन रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव, अब टाइम आ चुका है उसकी अनुभव में अभिषेक को पाने का। आपके ऊपर बहुत जोश आएगा। कईयों पर आ चुका, कई कर रहे हैं। मेरी टीम के लोगों ने सेंड करनी शुरू कर दी है पिक्चर पास ही। मेरी बहन के ऊपर इतना अभिषेक आ गया, लोग हमारे पास घर में दुष्ट आत्मा लेकर आने लग गए, मेरी बहन निकालने लग गई। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं सबको टाइम नहीं दे सकता, सबको फोन पे टाइम नहीं दे सकता, पर आपको इन शिक्षा के द्वारा सीखना है। हालेलुया। कॉल सेंटर में बात करो, अगर आपके ऐसे पॉइंट है, मेरे कॉल सेंटर आपको गाइड करेगी। नहीं गाइड आपको सही कर रहे, कुछ कंप्लेंट है, आप फेसबुक में डालो। मैं कभी कभी फेसबुक में मैसेंजर में मैसेज चेक करता हूँ, फेसबुक पेज में, तो आपके मैसेज आप कंप्लेंट करो अगर कॉल सेंटर कुछ गलत है, ताकि हम उसको गाइड कर सकें। कुछ कमियां आपको मिलेंगी, क्योंकि हमारे पास आपके जैसे मतलब जो छुप कर बैठे हैं, कोई तो होगा, आत्मिक योद्धा की कमी है। मतलब अब मैं बताता हूं, अगर कॉल सेंटर में हमें 8 लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए, तो हमारे पास 5 है, समझ रहे ना। तो जो 3-4 की कमी है वो तो आएगी। तो ये टॉपिक अलग है, हम इसमें नहीं जाएंगे। पर क्या है, आपने इंपॉर्टेंट समझना, अगर आप डर के कर रहे हैं, जो कुछ विश्वास से नहीं, बाइबल में क्या वो पाप है। आपको विश्वास नहीं है अपने आप पर कि मैं उठा दूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, तो आप कई लोग, दूसरा पॉइंट, कई लोग, मैं टॉपिक पर आ रहा हूं जल्दी, डोंट वरी, मुझे लगता है आपके लिए ये इंटरेस्टिंग है। कई लोग क्या है, मैंने देखा, एक चीज जरूर याद रखना, कई लोगों को मैंने देखा, लिखा है कई लोग अपनी निगाह में बुद्धिमान है पर परमेश्वर की नहीं। समझ रहे ना, बाइबल में ऐसा वचन लिखा है, कई लोग अपनी निगाह में तो बुद्धिमान आत्मिक है पर परमेश्वर की निगाह में नहीं। कई लोग अपने आप को लगता है मैं बहुत हूं, लेकिन जिसको जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर ना समझे, अपने आप को उससे बढ़कर ना समझे जैसा उसे समझना चाहिए। मैंने ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में देखे हैं, मिला हूं, टच टीम में देखे, चर्च में देखे, जिनको लगता है मेरे जैसा कोई आत्मिक नहीं है। और जितना समय मैंने उनकी लाइफ को देखा, जितने महीने साल, मैं बोलता हूं उसके जैसा चर्च की में कोई शारीरिक नहीं है। हालेलुया। कितना फर्क ऐसे व्यक्ति भी होते हैं। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति भी है जो अपनी निगाह में है। तो इसलिए आपको यहोवा की निगाह से देखना है, अपनी निगाह से नहीं देखना। जैसे एक शब्द मैं अपनी टीम में बहुत सारा यूज करता हूं, मैं किया, मुझे लगा, मैंने सोचा, ये कभी यूज नहीं करना। मैन ऑफ गॉड की सोच क्या है उसे जानने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपने परमेश्वर की इच्छा सोच को जानना है, ना कि अपनी सोच से अपने आप को जांचना है। वचन के बीच में से अपने आप को जांचना है, ना को अपनी फीलिंग से जांचना है मैं बहुत पवित्र हूं। वचन के द्वारा जांचो। हालेलुया। अपनी निगाह में मुझे लग रहा था मैं ठीक हूं, मैं सही चल रहा हूं, पर मैंने प्रेयर की, प्रभु मुझे ऐसी मेरी कमियां बता जो मुझे नहीं पता।
और प्रभु ने कहा अमृत तेरी हम्बलनेस कम हो रही है, हम्बलनेस बढ़ा अपनी। तुरंत मैंने अपनी हम्बलनेस को बढ़ाने का फैसला किया। समझ रहे हैं ना आप, अपनी निगाह में आप हो सकते हैं तो चलो ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं दूसरों पर ले हैंड करने के विषय में। एक समान टॉपिक ही यही रखेंगे, हालेलुया, और 1 घंटा इसमें बात करेंगे ताकि आपकी सब बातें क्लियर हो जाएं आने वाले टाइम में, हालेलुया। तो अब हम कर रहे हैं क्योंकि इसी चीज से आप अभिषेक को समझ पाएंगे, क्योंकि दाऊद के ऊपर जब ये अभिषेक आया, हालेलुया, ठीक है, 16 अध्याय को हम पढ़ रहे हैं ना, ओके। तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। अब हम इसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके बाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। वेरी इंपॉर्टेंट कि जब शमूएल ने, ठीक है, दाऊद का अभिषेक करने जा रहा है, आपके ऊपर भी सिर का तेल उंडेला जाएगा आज आपके ऊपर, ठीक है। तो जब शमूएल के ऊपर वो सिंग में ऐसे तेल उंडेला गया दाऊद के ऊपर शमूएल के द्वारा, तो लिखा है 13 आयत में, क्या लिखा है, और उस दिन से, जब तेल उंडेला उस दिन से क्या हो गया, लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। केवल उतरा ही नहीं, उतरता रहा। जब आपके ऊपर अभिषेक आ जाता है तो आपके ऊपर होली स्पिरिट उतरता रहता है। मतलब क्या है, मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, एक दिन मुझे कोई होली स्पिरिट फील नहीं हो रहा, अभिषेक फील नहीं हो रहा। एक दिन मेरा टीम का मेंबर आया, वो ब्लंटी टीम, सिक्योरिटी टीम में ऐसे वो वर्क करता था, और उन्होंने बोला पास्टर जी मैंने ऐसे ऐसे एक दुष्ट आत्मा को निकाला, और दुष्ट आत्मा हमारे घर में कोई पड़ोसी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, तो मैंने उसके लिए प्रेयर की, दुष्ट आत्मा निकल गई, उसे छोड़कर चलेगी। और मतलब अभिषेक उतरता रहा। एक होता है अभिषेक उतरा और एक होता उतरता रहा। जब आपके ऊपर अभिषेक आता है, कहते पासी मुझे लगता था प्रभु मेरे साथ नहीं है, मुझे बहुत कम फील हो रहा था, मुझे बहुत सुना फील हो रहा था। अचानक से एक दुष्ट आत्मा को लेकर आए, जब मैं उसके लिए प्रेयर करना शुरू हुआ, मैं देखा मेरे ऊपर बहुत अभिषेक उतर आया। मैंने कहा मैंने सिखाया था ना कि सुसमाचार प्रचार करो, यूज करो, अपने आप को कांटेक्ट में रहो लोगों के साथ, प्रेयर जो उनके साथ फोन पर प्रेयर करो एक दूसरे के लिए, तो आपके ऊपर अभिषेक उतरता है। देखो लोगों की टेस्टमनी आनी शुरू हो गई पर्सनली, हालेलुया। तो इसीलिए तो जब अभिषेक, मैंने जब लोगों के लिए प्रार्थना करने जाता था, मैं देखा मुझे अभिषेक ने कवर कर लिया। मैं लोगों के घरों में भी जाता था, वहां पर दुष्ट आत्मा थी ना, मैंने देखता मैं अपने घर में एंटर कर, जे ऐसे ऐसे मुझे क्या टच कर रहा है, ऐसा लगता है कोई चीज ने कवर कर लिया, ऐसे कवर कर लिया, एक गोले में हमें कवर कर लिया, ऐसे फील हो रहा है। मतलब अभिषेक पवित्र आत्मा ने कवर कर लिया, क्योंकि वहां पर दुष्ट आत्मा, हमारी एक फाइट चलने जा रही है, एंजल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, हम आएंगे टॉपिक में। मतलब उतरता रहा, आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। जब आपके ऊपर अभिषेक आता है फिर उतरता रहता है आपके ऊपर आत्मा, समझ गए ना। अभिषेक ठहर जाता है। जैसे मेरे स्पिरिचुअल सन्स है, कई अलग अलग ब्रांच में सेवा कर रहे हैं, गुरदासपुर में, अमृतसर में, अलग अलग जगहों में, उनके जब वो मेरे साथ मिले, जुड़े, उनके ऊपर अभिषेक उतरता रहा। फिर मुझे टेस्टमनी, पास्टर जी आज मेरी चर्च में रसौली निकल गई, आज एक बच्चा चल गया, पास्टर जी आज चर्च में इतने लोग ज्यादा हो गए, अब चर्च में बिठाने की जगह नहीं है, अब हम और जगह देख रहे हैं पास्टर जी। मतलब अब चर्च फाइनेंशियली इतनी ग्रोथ कर रही है। क्यों? अब आत्मा उतरता रहा, क्योंकि अभिषेक किया गया है, अभिषेक दास के द्वारा उतरता रहा। एक अभिषेक हुआ, अब वो अभिषेक आत्मा आपके ऊपर बल से उतरता रहा दाऊद के ऊपर। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। मैं 17 आयत को भी पढ़ दूंगा। अब थोड़ी सी चीज में इसमें, जो पहला अभिषेक हो गया दाऊद का, क्या पहला अभिषेक हो गया राजा बनने के लिए, ठीक है, अभिषेक हो गया। क्या वो राजा बन गया? अभिषेक हुआ है, राजा नहीं बना। जी बात ध्यान से सुनना, राजा बनने के लिए अभिषेक हो चुका है, अब वो टाइम आना है उसका, समझ रहे हैं? यही चीज आपने समझनी है, उसका अभिषेक हो चुका है। मान लो आज मैं आपको सेवा करने के लिए अभिषेक करूं,
हो सकता है आप सेवा 2-3 साल में करें, उसके पहले प्रभु आपको प्रैक्टिकली सबक सिखाए 1-2 साल ट्रेनिंग करे आपकी, आपके घर की परिस्थितियों के द्वारा, आपके हालातों के द्वारा, लोगों के बीच में। हालेलुया। कई बार प्रभु आपको कठोर लोगों के बीच में रखता है ताकि जो आपके आत्मा के फल परखे जाए, प्रेम, आनंद, क्षमा, धीरज, ऐसे कुछ चीजें आपके अंदर परखी जाए ताकि जो प्रभु आपको यूज कर पाए। ठीक है, यहोवा का आत्मा बल से उतरता रहा। तो आगे क्या हुआ? दाऊद के लिए अभी जॉब आ गई, कह सकते हैं अभिषेक के लिए जॉब आ गई। कौन सी जॉब आई? यहोवा का आत्मा शाऊल से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हालेलुया। यहोवा का आत्मा शाऊल से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल को घबराने लगा, तंग करने लगा। जब तक परमेश्वर ना चाहे दुष्ट आत्मा भी आपको छू नहीं सकती। दुष्ट आत्मा ने परमिशन मांगी शैतान ने कि अय्यूब को मुझे छूने दे। हालेलुया। परमेश्वर का जा छू ले, शैतान टच कर ले जो करना, अब अय्यूब मेरा इनकार नहीं करेगा। और सचमुच अय्यूब ने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, परमेश्वर ने उसे दुगना दिया इस परीक्षा के बाद। तो शाऊल पर से आत्मा क्यों उठ गया? क्योंकि उसने अनाज्ञाकारी की, छोटी सी उसके गलती हो गई। मैं से छोटी सी इसलिए बोलूंगा, बताता हूं क्यों। उससे गलती हो गई, बड़ी तो गलती है, अनाज्ञाकारी की। परमेश्वर का सब कुछ खत्म कर देना, उसने मैं क्या यूज कर लिया, मतलब अपनी सोच को यूज कर लिया। जो मैं अपनी टीम को बार बार कहता हूं, मेरे पास मैंने कहा, मैंने सोचा, मुझे लगा, कभी नहीं बोलना। मेरी सोच को समझो, परमेश्वर की सोच को समझो। शाऊल ने सोचा मैं क्या यार, क्यों ना कुछ भेडा रख लईए, आपां कुछ बकरियां रख लईए, आपां यहोवा नूं बलि चढ़ावांगे। परमेश्वर कहता है आजा शाऊल, जे तूने मैं क्या क्यों सोचा? तूने मैं क्या अपनी सोच नहीं, मैंने कहा था ना सब कुछ खत्म कर देना, नाश करना, कुछ भी वापस ना लेकर आना। पर जे मैं बकरियों को मैं करते क्यों, क्या देख रहा हूं? मैं क्या, मैनू लगा, मैं सोचा इतना कर लेंगे। ये कभी मैन ऑफ गॉड के सामने लेकर मत जाओ, कभी परमेश्वर के सामने। परमेश्वर मैं सोचा, फिर ਉਹਦੇ अंदर मेरे प्रति नफरत है, इसलिए मैं इतना किया। ठीक है। और दाऊद, शाऊल ने ऐसे देखो, छोटी एक गलती के द्वारा मसा हट गया उसके ऊपर से, अभिषेक खो दिया। तो क्या कहा परमेश्वर ने शमूएल से? शमूएल ने शाऊल का मसा किया था, अब शमूएल ने दाऊद का मसा कर रहा है। 28 आयत में, 15 की 28 में क्या लिखा है? तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इजराइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया। शमूएल ने शाऊल को कहा जब उसने अनाज्ञाकारी की। परमेश्वर का मैसेज शमूएल के द्वारा शाऊल पर आया, तेरा एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। कहते हैं तुझसे फाड़कर तेरे एक पड़ोसी जो तुझसे अच्छा है दे दिया गया जय राज्य। कौन था वो? दाऊद। परमेश्वर ने कहा मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया। परमेश्वर ने कहा मुझे मेरे मन के अनुसार, बस यही चीज है। प्रभु आपको अभिषेक करेगा, क्या आप परमेश्वर के मन के अनुसार है? परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, क्या आप परमेश्वर के मन के अनुसार है या नहीं? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं? यही चीज है, क्या आपका मन परमेश्वर के मन के अनुसार है? दाऊद को परमेश्वर का मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया। मरियम ने क्या कहा? परमेश्वर ने मेरी दीनता पर दृष्टि की। मतलब कुछ तो आपके अंदर है जिसे प्रभु अभिषेक करता है। आपको पता है ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास दो रिश्ते आए ना, एक रिश्ता हो, एक लड़की बहुत स्मार्ट हो जाए, एक लड़का बहुत स्मार्ट हो पर उसका नेचर अच्छा ना हो। एक लड़का चाहे ज्यादा स्मार्ट ना हो पर उसका नेचर अच्छा हो। मेरे ख्याल से आप उसको चॉइस करेंगे जो चाहे ज्यादा स्मार्ट नहीं है पर उसके अंदर नेचर अच्छा है। हालेलुया। तो इसीलिए अगर एक आप मैरिज के लिए मन के स्वभाव को देखकर चुनेंगे, आज के टाइम पे, पुराने टाइम पे तो लड़का लड़की को बिठाते थे, लड़की ने ऐसे देखा, ठीक है, अंदर गई, हाँ जी लड़का पसंद है, तो हाँ जी पसंद है जी, कर दो मैरिज। तो परमेश्वर ने आपने कैसे सोच लिया कि परमेश्वर आपके मन के बिना आपको अभिषेक कर दे? आपके वो मन को देखता है, उसके बाद आपको वो अभिषेक करता है। चाहे नुक्स तो बाहरी रूप को देख रहा है। कई लोग बोलेंगे पास्टर अमरीशन ने टी शर्ट क्यों डाली है आज? हालेलुया। मतलब कुछ लोग बाहरी रूप को देखेंगे, यहोवा दिल को देखता है। हालेलुया। यहोवा दिल को देखता है, मन को देखता है। समझ रहे ना मैं क्या मतलब क्या है? यहोवा दिल को देख रहा है। आगे करेंगे।
ठीक है, शाऊल पर से आत्मा हट गया क्योंकि उसने अनाज्ञाकारी की। यही चीज है, तीसरा अभिषेक इसी चीज में, आज्ञाकारी से अभिषेक मिलता है, अनाज्ञाकारी से अभिषेक खोया जाता है। इसे नोट कर लेना हमेशा। अगर आप अभिषेक के बारे में सीख गए, यहोवा आपको अभिषेक करने के लिए तैयार है, बस सीखना होता है पहले। अज्ञानता, जिसके पास ज्ञान नहीं है प्रभु से अभिषेक नहीं कर सकता, जैसे वचन की नॉलेज नहीं है प्रभु से अभिषेक नहीं कर सकता, क्योंकि एक ना एक दिन वो वचन ना होने के कारण मार खाएगा और गिर जाएगा। प्रभु कहता क्यों टाइम वेस्ट करना इसे अभिषेक देकर, इसलिए पहले वो शिक्षा देता है। तो मतलब क्या है, आपके मन को देकर यहोवा अभिषेक करता है। दाऊद ने अनाज्ञाकारी की, शाऊल ने, उस पर से अभिषेक हट गया। परमेश्वर ने देखा मेरे मन के अनुसार, वाह, दाऊद को दुनिया पर, मैं पृथ्वी पर देख रहा हूं, कितना वफादारी के साथ चल रहा है, अपनी ड्यूटी में कितना ईमानदार है, कितना फिर भी मेरी आराधना करता है। उसके भाई युद्ध कर रहे हैं, इसको भेड़ बकरियों जंगलों में छोड़ा हुआ है, फिर भी ये वफादार है, मेरी आराधना करता है। और उसे देखा इसका मन मेरे योग्य है, मैं इसे अभिषेक करूंगा। और शमूएल को कहा, शाऊल पर से मेरा आत्मा हट गया, शाऊल को जाके बता दे कि मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया है। तो ये चीज अगर आपको, जो प्रभु ने, ध्यान से बात सुन ले, अभिषेक लेने से पहले आपको जो प्रभु ने दिया है, अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करते, आपसे वो ले लिया जाता है और किसी दूसरों को दे दिया जाता है जो इस्तेमाल कर रहा है। एक समय जब मेरी मिनिस्ट्री में डाउनपन आया, मैं फिर से ये चीज बताना चाहता हूं। डाउनपन आया मतलब मेरी चर्च में कुछ ढीलापन आया, प्रेयर कम हो गई, कुछ कम सा हो गया, डाउन सा पल चल रहा। तो मतलब क्या है, एक दिन प्रभु ने कहा, अमृत अगर तू उठेगा नहीं तो मैं किसी और को खड़ा करने जा रहा हूं इस नवांशहर जिले में तेरी जगह, अगर तू नहीं खड़ेगा। मैंने कहा प्रभु, जब प्रभु ने मुझसे ये अगुवाई की, मुझसे होली स्पिरिट ने टच किया, मैंने कहा किसे तू खड़ा करना चाहता, इस्तेमाल करना चाहता तो कर, पर मेरी जगह नहीं, मैं अयोग्य ना गिना जाऊं, शाऊल की तरह मैं योग्य ना गिना जाऊं, दाऊद के भाइयों की तरह मैं योग्य ना गिना जाऊं कि किसी और को मिले मेरी जगह। और उससे उन्होंने पश्चाताप किया और प्रभु से सेट हुआ, सही हुआ। तो इसी तरह से आज कई पास्टरों का विरोध करते हैं। एक पास्टर बढ़ रहा है, उसके बाद गैदरिंग कलीसिया, सब पास्टर उसके विरोध करते हैं। उनको ये नहीं पता, अगर प्रभु आज जो मुझे कहा था उनको भी यही कह रहा है, पर वो सुन नहीं पा रहे। प्रॉब्लम यही है, तुम नहीं करोगे, उनका नाम लेकर बोल रहा है प्रभु, जैसा अमृत तुम, उनका नाम लेकर तुम नहीं करोगे तो मैं किसी और को खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मैंने तो इस एरिया को बचाना है, अपने उस गांव का लेकर, प्रभु नाम जिसमें वो सेवा कर रहा है नाम लेकर बोलेगा, मैंने तो यहां पर अपने उद्धार की नदियां बहानी है, मैंने तो लोगों को बचाना है, बहुत लोग इस नगर के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने तो किसी को भेजना है यहां पर, तू नहीं करेगा मैं किसी और को भेज दूंगा। लास्ट वार्निंग है तेरी। हालेलुया। प्रभु एक दो मौका देता है, 3 मौके देता है, पर बार बार नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए कईयों के पास गिफ्ट है, मैं आपको बताता हूं, कईयों के पास टाइम है सुसमाचार सुनाने के लिए, वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कईयों के पास पैसा है बोने के लिए, वो कंजूसी कर रहे हैं, बो नहीं रहे प्रभु के कामों को बढ़ाने के लिए। कईयों के पास हीलिंग का वरदान है, वो उसे यूज नहीं कर रहे, व्यस्त है अपने इधर उधर के काम। कईयों के बीच में, कईयों के पास अलग अलग परमेश्वर के गिफ्ट है, पर वो दूसरों की उन्नति के लिए यूज नहीं करते। कईयों के पास एक राजमिस्त्री है, वो काम करता है, उसने कभी चर्च में आकर नहीं बोला चर्च में कंस्ट्रक्शन के काम में मेरी जरूरत हो तो मुझे बताना। कईयों के पास रंग करने का काम है, उसने कभी चर्च में आकर कम नहीं बोला कि मुझे काम की जरूरत हो तो आप मुझे बताना। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको ये चीजों की। आपके पास गिफ्ट है, वरदान है, आपको परमेश्वर ने ऐसी प्लेस दी है कि आप एक डॉक्टर है, आपके पास बहुत जुड़े, पर आप उन्हें सुसमाचार नहीं सुना रहे। डॉक्टरों के पास वचन पहुंचाने का आपको पास मौका है, आप वकील हैं, आप बहुत सारे तक पहुंचा सकते हैं, पर आप पवित्र आत्मा से भरने की कोशिश नहीं कर रहे, उन्हें वचन नहीं सुना रहे। कल कोई और आएगा, ट्रांसफर आपकी कहीं और होगी, कोई और आपकी जगह आएगा और उस एरिया के लोगों को बचाएगा, जिसके लिए कई लोग प्रेयर कर रहे हैं कि इस एरिया के लोग बचाए जाए। एक व्यक्ति को मैंने देखा, उसने वहां पर सुसमाचार नहीं सुनाया, उसकी ट्रांसफर होगी, उसे वो निकल गया, जॉब से निकाल दिया गया शायद, और उसके बाद कोई और व्यक्ति, मसीही व्यक्ति वहां पर आया, और क्या हुआ, उसके द्वारा वो सभी जो प्रभु की बदनामी हुई थी उस मसीह के द्वारा, उसके द्वारा वो बदनामी निकली, और उसके बाद लोग मसीह में भी आए। आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। तो इसीलिए
आपने को जो प्रभु ने दिया अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे, जो गुण, जो गिफ्ट, जो वरदान, तो प्रभु किसी और को देगा। हालेलुया। अपने गिफ्ट्स को सही इस्तेमाल करो, रॉन्ग ना करो। हो सकता है ईस्टर की तरह, बहुत सारी रानियों की तरह, रूथ की तरह, हो सकता है आपके पास सुंदरता का गिफ्ट हो, तो आप उसे गलत यूज मत करो। हालेलुया। कभी भी गलत यूज ना करो कि हर एक से आप समझ रहे हैं मेरे 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 कहने का मतलब, आप हर एक को मतलब अपनी सुंदरता से खींचने की कोशिश ना करो, हर एक से हेल्प लेने की कोशिश ना करो कि आपकी सुंदरता को देखकर आपकी हेल्प कर रहा है, ना कि आपके ऊपर तरस खाकर हेल्प कर रहा है। समझ रहे ना? मतलब उसे मिस यूज ना करो, उस गिफ्ट को एक्स्ट्रा ना यूज करो। हर एक के पास जो आपको है, गिफ्ट है, आपके पास वरदान है, बाइबल में अलग अलग दिए गए, उसे सही इस्तेमाल करो। हालेलुया। तो मतलब क्या है? शाऊल पर से आत्मा हट गया। अगर आप नहीं करेंगे कोई और करेगा। अपनी बुलाहट के अनुसार चलो, ये याद रखो, अपनी बुलाहट के अनुसार चलो। अगर नहीं चलेंगे, प्रभु किसी और को चुन लेगा। हो सकता है प्रभु आपको बार बार आवाज दे रहा है कि मेरे लिए उठ खड़ा हो, सीरियस हो। आप नहीं सुनेंगे, कल और कोई खड़ा हो जाएगा, फिर आप देखेंगे और जलन करेंगे उससे कि वो मेरी जगह क्यों चर्च में आ गया। मैंने देखा चर्च में लोगों ने अपनी ड्यूटी मिस की, अपनी प्लेस खो दी उन्होंने इधर उधर की बातों में। ओ यार, चर्च की टीम तो ऐसे वैसे वैसे, मैं आज से हम चर्च नहीं जाएंगे यार, करे बना ठीक है यार। उन्होंने अपनी प्लेस खो दी। बाद में उस प्लेस में, उस एरिया में निखार आ गया, पर उन्हें अपनी प्लेस खो दी। हालेलुया। तो इसीलिए जो प्रभु ने आपको दिया है उसमें बने रहो, वफादार रहो। हालेलुया। मौका बार बार नहीं आएगा। तो शाऊल का ये हुआ था पहला अभिषेक। उसका कारण क्या था? दाऊद का अभिषेक, उसका मन। हालेलुया। प्रभु को उसका मन, उसका विवेक, उसका नेचर उसे पसंद आया परमेश्वर को। जिस तरह आप जब मैरिज करते हैं एक बंदे का, आप नेचर को भी देखते हैं कि आपके साथ उसका नेचर मिल रहा है, क्या वो आपकी बुलाहट से मेल खा रहा है, वो लड़का वो लड़की, क्या वो आपकी बुलाहट में फिट हो सकती है, तो आप मैरिज करेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर भी देखता है कि जो मेरी विजन है, जो मेरा टारगेट है इस नवांशहर जिले के लिए, इस जलंधर के लिए, इस पटियाला के लिए, चंडीगढ़ के लिए, यहाँ के लिए, वहाँ के लिए, गुरदासपुर के लिए, क्या जे उस बुलाहट में मेल खाएगा जे व्यक्ति से मैं अभिषेक करूं, क्या ऐसे अंदर वैसा मन है? तो ठीक है, ये हो गया पहला अभिषेक जो दाऊद का हुआ। उसके पीछे क्या कारण था? क्या वो राजा बन गया? नहीं, अभी अभिषेक हुआ राजा बनने के लिए। तो ठीक है, शाऊल पर से आत्मा हट गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, उसका पढ़ेंगे दूसरा शमूएल। उसका पहला शमूएल हमने 1:16 पढ़ी है, दाऊद का पहला अभिषेक। दाऊद का दूसरा अभिषेक पढ़ेंगे हम दूसरा शमूएल, उसका 2 अध्याय, उसकी 4 आयत। दूसरा शमूएल उसका 2 अध्याय, उसकी 4 आयत। बहुत पहले शमूएल में बहुत कुछ छिपा है। अगर मैं आपको बताता जाऊं रेवलेशन तो बहुत है। हालेलुया। अगर मैं बैक जाऊं, एक बात पर मुझे और बता रहा है। पहला शमूएल उसकी 16 को जब हम 14 को पढ़ते हैं, क्या लिखा था वहां पर? यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। 17 आयत में लिखा, शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, एक अच्छा उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, शाऊल ने कहा एक कोई बजाने वाला, कोई साज बजाने वाला, बीना बजाने वाला कोई देख कर लाओ। एक जवान ने शाऊल को उत्तर दिया, सुन, मैंने बेलतहम वासी जैशे के पुत्र को देखा है जो बीणा बजाना जानता है। दाऊद बीणा बजाना जानता था, उसके अंदर एक टैलेंट था और वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान भी है। अब देखो अभिषेक उसको, उसके अंदर गुण लेकर आ रहा है। रूपवान भी है, सुंदर भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। अब देखो अभिषेक हुआ, यहोवा का आत्मा उसके साथ रह रहा है अब अभी वो लिखा, तुम नहीं जानते क्या करना, कैसे करना, अपनी बुलाहट में क्या करना। कई बात आप कंफ्यूजन है, पास ही मुझे पता है मेरी सेवकाई की बुलाहट है, पर मैं क्या करूं? कईयों का क्वेश्चन होगा, मुझे पता है मैंने प्रभु के काम करने, पर मैं क्या करूं? तो लिखा, अगर तेरे ऊपर अभिषेक हो गया ना एक दास के द्वारा, जहां तेरे ऊपर मसा ठहर गया, तो वो अभिषेक तेरी अगुवाई करेगा क्या करना है। वो पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई करेगा तुझे क्या करना और कैसे करना है। जैसे यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना में तो 21 आयत में क्या लिखा है? पहला शमूएल 16 की 21 में लिखा है, और शाऊल
दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत प्रीति रखने लगा। देखो, इसके ऊपर अभिषेक था, शाऊल उससे प्रीति भी करने लगा क्योंकि उसके अंदर गुण थे, बुद्धिमान थे, प्रभु के नेचर था। तो शाऊल को वो अच्छा लगने लगा। आपके पास अच्छा नेचर, आपको कितने लोग जॉब पर रखेंगे? मैं यहाँ पर उसे चर्च में जिसके पास अच्छा नेचर है, मैं उसे खोना नहीं चाहूंगा अपनी टीम में। हालेलुया। कई मेरे टीम में है लोग ऐसे, मैंने कहा जो चर्च के हीरे लोग हैं, मैंने कहा आप बोलेंगे ना कि फॉरेन में उन्होंने अपने नेचर के कारण वो टिके हुए, मैंने कहा ये कीमती लोग हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया, समझ रहे ना। और शाऊल उससे बहुत प्रीति रखने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। दाऊद को भी जॉब मिल गई, हथियार ढोने वाला हो गया वो शाऊल के साथ। अभिषेक के बाद प्रभु खुद आपकी लाइफ को डिजाइन करने शुरू कर देगा। दाऊद को किसके सामने रखना था? किसकी जगह खड़ा करना था? शाऊल की जगह। अब देखो, शाऊल के पास उसे जॉब के लिए रख दिया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि अभिषेक आपकी अगुवाई कर रहा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो मसा के लिए बिल्कुल प्यासे नहीं, और वो जोर लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं प्रभु में बढ़ने के लिए, सेवा करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, चर्च बिल्डिंग बना रहे हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, पर वो मसा नहीं बढ़ रहे हैं। आपको कुछ और नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, चर्च बिल्डिंग नहीं चाहिए, आपको अभिषेक चाहिए। ड्रम सेट नहीं चाहिए, वर्शिप टीम नहीं चाहिए, अभिषेक चाहिए। अभिषेक आएगा, वर्शिप टीम आपके पास आएगी। कोई बोलेगा पास ही हम आपकी चर्च में वर्शिप करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं। अब उसके बाद गोलियत आया। गोलियत को शाऊल मार नहीं पाया, डर रहा था, उसका मन तोषी पा रहा था क्योंकि उसने आज्ञाकारी की थी, परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से हट गया था। अब वो लड़ नहीं पा रहा था। वो शाऊल जो हजारों को मार देता था, क्या गोलियत को ना नहीं मार सकता था? मार सकता था, पर उसका मन दोषी पा रहा था, मैंने परमेश्वर के सामने पाप किया है, मैं हार सकता हूँ। और उसके बाद दाऊद आया, दाऊद ने गोलियत को मार दिया और उसका लेवल बढ़ा। अब आगे जाएंगे हम। हालेलुया। अब दूसरा शमूएल उसकी 2:4 में क्या लिखा है? आप बोलेंगे पास्टर जी ने इतनी जल्दी बोल दिया, हमें समझ नहीं आया। इसीलिए बाइबल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जब आपने उस चीज को पढ़ा होता है, जब प्रभु के दास उसे प्रीच करते हैं, आप उसे समझ पाते हैं कि किसके विषय में क्या बोला गया है। हालेलुया। दूसरा शमूएल 2 अध्याय उसकी 4 आयत को हम पढ़ेंगे। दाऊद का दूसरा अभिषेक, दूसरा शमूएल 2 अध्याय। इसका हेडिंग में क्या लिखा है? दूसरा शमूएल 2 अध्याय 1 आयत से हम पढ़ेंगे तो, दाऊद का यहूदा का राजा बनना। राजा बनने के लिए अभिषेक हो गया था, पर यहूदा का राजा वो कब बना? हालेलुया। दूसरा अभिषेक हुआ और वो यहूदा का राजा बना। हालेलुया। इसके बाद लिखा है, दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रवेश किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उसे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, एब्रेन में। तब दाऊद, मतलब अभिषेक के बाद परमेश्वर के साथ ट्यूनिंग होगी। देखो, दाऊद जो कुछ भी कर रहा है परमेश्वर से पूछ के कर रहा है। उसके बाद 3 आयत में लिखा है, दाऊद अपने साथियों को भी एक एक घराने समेत वहां ले गया और हेब्रेन में गांव में रहने लगा। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि यहूदा के घराने का राजा हो। तब यहूदी लोग उसके पास गए, दाऊद का अभिषेक किया कि यहूदा के घराने का वो राजा हो। अब दाऊद यहूदा के घराने का अभिषेक हुआ, अब वो बना, कुछ समय के बाद यहूदा के घराने का राजा बना। हालेलुया। अब राजा बन गया यहूदा के घराने का। मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, मतलब आपके ऊपर अभिषेक हुआ, प्रभु ने आपके ऊपर अभिषेक हो गया, आपका अभिषेक का लेवल, योग्यता 100 लोग की होगी। प्रभु आपके पास कलीसिया के 100 लोग भेज देगा। प्रभु आपको 100 घरों में इस्तेमाल करेगा। आप कहीं जाएंगे, 100 लोग इकट्ठे होंगे टेंट लगाकर। आपका अभिषेक का लेवल और बढ़ गया तो प्रभु आपके पास चर्च में 500 लोग भेज देगा। ये पोस्टर या एड के द्वारा लोग नहीं चर्च में बढ़ते, जब अभिषेक के द्वारा बढ़ते हैं। आप याद रखना, पोस्टर एड एक हिस्सा है। हालेलुया। ये आप याद रखना। तो अभिषेक जितना हो गया आपके ऊपर, उतने लोग चर्च में प्रभु आपको देता जाएगा। और बढ़ गए।
और आपका अभिषेक लेवल बढ़ गया, प्रभु आपको 2000 लोग दे देगा, हालेलुया। और बढ़ गया, प्रभु आपको 5000 10,000 दे देगा। तो आपका जितना भी बढ़ गया, दाऊद अब यहूदा का राजा बन गया, हालेलुया। अब दाऊद का हम तीसरा अभिषेक पढ़ेंगे। तीसरा अभिषेक जब हुआ, 3 अभिषेक अनॉइंटिंग आपने संडे सुना, दाऊद का तीसरा अभिषेक पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय, कुछ पन्ने हम आगे जाएंगे, उसका 3 आयत को जब हम पढ़ेंगे, इसमें हेडिंग में क्या लिखा है, दाऊद का इजराइल और यहूदा का राजा बनना, हालेलुया। यहां पर लिखा 3 अध्याय, सब इजरायली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया, हालेलुया। अब वो दाऊद 7.5 साल और बीते, मतलब समय बीता, अब दाऊद पूरे इजराइल का राजा हो गया। क्या वो पहले ही अभिषेक में राजा बन गया? नहीं, पहले वो यहूदा का राजा बना, फिर और आगे बढ़ा, फिर पूरे इजराइल का राजा बनने के लिए उसका अभिषेक किया गया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? 3 अभिषेक हुए दाऊद के, पूरे इजराइल का राजा बनने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ। आप समझ रहे हैं? एकदम से आप सब कुछ नहीं आपको मिल जाएगा, प्रभु थोड़ा अभिषेक देगा। मैंने आपको सिखाया था संडे, आप वफादारी चेक करेगा, आपको और देगा। दाऊद को चेक किया और दिया, चेक किया और दिया। एक दिन दाऊद गिर गया, अभिषेक गया, हालेलुया। अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे कहता है अलग ना करना, अपना पवित्र आत्मा तुम मेरे सामने, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे प्रभु। अपना पवित्र आत्मा की सामर्थ अभिषेक मुझसे कभी वापस ना लेना, हालेलुया। तो क्या हुआ, इसीलिए आप जब तक, और दाऊद देखो जितनी लड़ाई लड़ता गया, 66 लड़ाइयां लड़ी उसने, 66 जीती, क्योंकि अभिषेक उसके साथ था। प्रभु आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि अभिषेक आपके ऊपर होगा, हालेलुया। प्रभु हार नहीं देने का। और दाऊद जिस तरह उस समय पुराने नेम में राजे लड़ते थे, उनका लेवल बढ़ता जाता था, पता, वो अमीर होते जाते थे। मान लो एक जगह लड़ने गए, उन्होंने हरा दिया, और दुश्मन का सारा सोना, बैल, उनके सब हथियार किनके हो गए? इनके हो गए। अब इनका लेवल और बढ़ गया। जैसे कहते हैं ना, इजराइल के पास इतनी सेना है, इतने हथियार हैं, इस देश के पास इतने, इंडिया में इतने, पाकिस्तान में इतने हथियार हैं। जितने आप जंग को जीतते जाते हैं, उतना ही आपका लेवल बढ़ता जाता है, हथियार आपके बढ़ते जाते हैं, अमीर होते जाता है वो। इसी तरह जितना ही आप अब मसा को यूज करते जाएंगे, उतना ही मसा आपका बढ़ता जाएगा। कई लोग पास में प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, और एक फील्ड में जाओ ना, जुड़ो किसी मिनिस्ट्री के साथ, अटैच हो, मेंटरशिप लो, चर्च में कोई ड्यूटी लो, तो ही बढ़ेगा मसा, नहीं तो आप ऐसे ही फुस हो जाओगे। तो इसीलिए अभिषेक बढ़ना है। कई लोगों का पहला अभिषेक हुआ, उसके बाद दिखे नहीं, दूसरा अभिषेक हुआ, उसके बाद दिखे नहीं। कई लोग जो उसके साथ मसा आया, मीडिया में आए, फेसबुक में आए, उसके बाद गायब हो गए। बहुत सारी मिनिस्ट्रियां मैंने ऐसे देखी, क्योंकि मसा आया, एक अभिषेक आया, उनको लगता था इसी अभिषेक से अब चलता जाएगा, प्रभु ने मुझे यूज किया। उसे ये नहीं पता था मैंने इस अभिषेक को बढ़ाना है, इस वरदान को चमकाना है। प्रभु ने देखा जे आराम से बैठ गया, अभी और फाइट नहीं कर रहा है, और वो वहीं रह गए और उससे भी नीचे चल गए। प्रभु ने उससे लिया, किसी और को दे दिया उस नगर में, हालेलुया। अब वो डाउन चल चुका, अब वो कोई और बढ़ रहा है उस नगर में, उसका पड़ोसी सेवक, अब वो उसके से अंदर देखकर जलन कर रहा है, प्रभु इससे क्यों यूज कर, उसका विरोध कर रहा है। जिस तरह शाऊल, एक तो अनाज्ञाकारी की दाऊद, उसने, शाऊल ने, उसके बाद एक पाप बहुत पापों को जन्म देता है, मैंने संडे भी सिखाया था। उसके बाद दूसरा पाप दाऊद के अंदर क्या आया? शाऊल के अंदर दाऊद के प्रति जलन। शाऊल ने हजारों को मारा, लोगों ने कहा, जब गोलियत को मार दिया दाऊद ने लाखों को मारा। शाऊल के अंदर जलन आ गई कि इसकी बल्ले बल्ले हो रही है, इसकी जय जयकार हो रही है, और उसे वो मारने के लिए प्लानिंग ढूंढने लगा। समझ रहे ना? कठोर कर देता है पाप आपको, जलन भर देता आपके अंदर दूसरों की प्रति, और उसके उस समय एंड हो जाता, आपका मरने का टाइम आ चुका, और शाऊल मारा गया, आपको पता है फिर बाद में। तो इसीलिए आपको जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मसा को ऐसे यूज करना है और बढ़ना है, हालेलुया। पूरे इजराइल का राजा हो गया दाऊद, हालेलुया।
ये दाऊद के 3 अभिषेक मैंने बताए हैं।